हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल सेटअप हम कैसे बनाएं एंड हमने कल क्या एनालिसिस की थी। देखिए, हमारे बहुत क्लियर कट दो पॉइंट थे। एक तो हमारा ये वाला जोन था और दूसरा हमारा ये 18080 जो आज का हाई लगा, ये दो पॉइंट थे। बट देखिए, आप जो भी मेरे साथ रेगुलरली वीडियो आप देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे। मैंने इस पॉइंट पे टेलीग्राम में मैंने एक चीज़ डाली कि यहाँ पे हमको पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। मार्केट ने एग्जैक्ट इस पोजीशन नीचे यहाँ पॉइंट भी दिया, बट मैंने साथ ही में अपलोड कर दिया था क्योंकि स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे ऐसा आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे से बाइंग बहुत शार्प आई है। आई होप जो मेरे साथ जो ट्रेड करें वो इस चीज़ को तो इतने दिनों में समझ ही गए होंगे कि मार्केट किस साइकोलॉजी को समझना कि वो किस तरीके से गई है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट के टाइम पे आया था। हालांकि लेकिन ये था कि हमने पॉइंट ये दोनों ही डिस्कस किए थे। तो कुछ लोग यहाँ पे हल्के से प्रॉफिट में निकले, कुछ कॉस्ट पे निकले, कुछ थोड़े से लॉस में निकले। बट नेवरदलेस ये सब चलता रहता है मार्केट में। जब तक हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हैं तब तक हम मार्केट में रहेंगे एंड प्रॉफिट्स ही करेंगे। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे, कुछ दिन ऐसे आएंगे जो हम कॉस्ट पे निकलेंगे, लेकिन ज़्यादातर दिन ऐसे होंगे जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट में निकलेंगे, जस्ट बिकॉज कि हम एसएल हमारे छोटे ही रखते हैं, जितने छोटे हो सके, एंड कम से कम ट्रेड करते हैं। आप सब लोग ये ध्यान दीजिए कि जितना आप कम ट्रेड करेंगे, ये सुनने में उल्टा लगता होगा लेकिन फैक्ट यही है, जितना आप कम ट्रेड करेंगे आप उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। जो साथ में कर रहे हैं वो सब समझते ही हैं। देखिए, अब कल सिंपल एनालिसिस पे चलते कि कल हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। देखिए, मार्केट में एक बार आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। टिल द टाइम मार्केट जब तक इसके नीचे है, मार्केट बेरिश ही है। क्योंकि अभी भी देखिए, आज बाइंग आई है अच्छी खासी नीचे से। इससे ज़्यादा भयंकर बाइंग तो बैंक निफ्टी में आई है, वो करीबन 2.3% के आसपास ऊपर जाके क्लोज हुआ है। लेकिन स्टिल हम लोग अभी भी ये जो टेरिटरी है ना, ये वाली, ये फिर भी बेरिश है। तो यहाँ पे होता है कन्फ्यूजन कि मार्केट में बाइंग आई है तेज़ी से, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो यहाँ से आया है वो बहुत ही ज़्यादा बेरिश है और ये एक बहुत मेजर जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक करके आया है। तो इस जगह पे सबसे बेस्ट सेटअप क्या होता है कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमें डिप पे बाई करने का सोचना है एंड ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए हमें ऊपर से सेलिंग का ही सोचना है। टिल द टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर देती तब तक हमको इसी तरीके से सोच के चलना पड़ेगा। यहाँ एक बार क्लोज करके इसके ऊपर तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यूस बुलिश रहेंगे, फिर हम बेरिश के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो मार्केट अभी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में, क्योंकि आज की बाइंग थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ आ गई है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे। तो मैं एक बार आपको आर्ली चार्ट पे लेके जाता हूँ। आप ये मैंने एक आर्ली टाइम फ्रेम पे एक ये पैरेलल चैनल बनाया, आप भी इसको बना लीजिएगा, ये ट्रेड लेने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो इसको बना लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ इसको प्ले कैसे करना है। एक बार हम वापस डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए, मार्केट के पास पहले जो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हम हर टाइम फ्रेम पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तो देखिए, मैं ये वाला डोजी मैंने आपको मतलब हम यहाँ कहीं थे, हम तब से ही बता रहे थे कि इस डोजी का आएगा, तो यहाँ पे टारगेट आया था, देन ये नीचे वाला टारगेट आया था। ठीक है, तो अभी भी क्या है, एक तो आज हमने कंफर्टेबली एक चीज़ क्या की है कि पहले सपोर्ट की बात करता हूँ कि ये जो दो लो थे, ये वाले दो लो जिसका बेसिकली जो है 17,970, जहाँ हमने आज एक पुट लेने की कोशिश भी की थी, तो ये अब बन गया है सपोर्ट। प्लस मैं आपको एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, एक 17,900 के आसपास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गए आज के। अब रेजिस्टेंस पे आए, तो रेजिस्टेंस पे आते हैं तो एक चीज़ तो है कि ये जो दोनों कैंडल है, ये वाले दोनों कैंडल, इनका जो ये लो है, ये वाला पॉइंट विच कम्स अराउंड 17,140 के अराउंड में है वो। ठीक है, एक ये पॉइंट, देन एक जो इस डोजी का हाई है 17,180, ये कल के दिन हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे। अब यहाँ पे इसको किस तरीके से प्ले करना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नीचे से हम बाई की सोचेंगे, ऊपर से हम सेल की सोचेंगे, और अगर ऊपर और निकलते चले जाते हैं हम कॉल अभी नहीं सोचेंगे। एक बार इसको ऊपर क्लोज कर जान दीजिए, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा हमें पुट ही खोजेंगे बहुत छोटे एसएल के साथ। अगर सेटअप अच्छा है तो पक्का हमें बहुत तगड़े प्रॉफिट्स होंगे अगर हमारा एसएल नहीं कटा तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब देखते हैं सब प्ले कैसे करना है। तो एक बार आते हैं आवरली चार्ट पे ही, थोड़ा सा इस सिनेरियो को समझाने के लिए। देखिए, अगर मार्केट ना, सबसे बढ़िया क्या होगा अगर गैप अप खुल जाए, ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद जितना इस ट्रेंड लाइन के पास मिल जाए, विच मतलब ये अगर वो डिपेंड कर, देखिए अगर तो फ्लैट खुल के स्लो जाती है तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो लेकिन अगर थोड़ा गैप अप खुल के ऊपर ही मिले, करीबन 18,125 के आसपास मिलती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 18,142 145 बस इतना एसएल, लेकिन बस 20 ही पॉइंट का एसएल है। अगर ये एसएल नहीं कटा और यहाँ पे आप पुट लेते हैं तो हम कम से कम 17,970 तक तो रुकेंगे, जो हमारा पहला सपोर्ट है।
उसके बाद वो गिर जाए तो गिर जाए, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम यहाँ रुकेंगे ताकि हमारे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे रहे। अगर वहाँ तक भी नहीं रुकना है तो देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 तो सामने आता ही है, तो कम से कम 125 पॉइंट मिल जाएंगे 20 पॉइंट के एसएल के साथ, जो कि 1:5 की ट्रेड हो जाएगी। बहुत अच्छी ट्रेड है, तो हम इस ट्रेड को ज़रूर लेंगे। एंड एसएल कटता है अगर, तो हम कॉल में एक बार फिर नहीं बैठेंगे, मार्केट को एक बार चले जाने चीज़ों पर, हम फिर ऊपर शॉर्ट करने का ही सोचेंगे। वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये है गैप अप का सिनेरियो में, और या फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तब। अब दूसरा केस है, मैं उसको 5 मिनट में समझाता हूँ, बाकी सारे जो सिनेरियोज हैं। देखिए यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम आएगी कि किस डिप पे कॉल लेने की सोचें। 2 डिप है हमारे पास, एक है 17,970 वाला जो ये वाला पॉइंट है, दूसरा है करीब यहाँ ये वाला लो है समझ लीजिए, तो ये है 17,900 वाला। अब यहाँ पे आता है फोमो क्रिएट होगा। देखिए कैसे, अगर फ्लैट खुल के इधर आती है और एक भी हरी कैंडल बनी तो हमको लगेगा यहाँ से कॉल ले लें, हो सकता है यहाँ से ऊपर चली भी जाए, लेकिन अगर यहाँ से डिप दे दिया तो ये 70 पॉइंट में प्रीमियम इतना ज़्यादा उड़ जाएगा। और उसके बाद अगर स्लो करके आया तो अगर आपने यहाँ पर कहीं कॉल ली है तो उसका प्राइस को आने में बहुत टाइम लगेगा, जब तक कि 18,000 क्रॉस कर जाए। तो इस फोमो से बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो या तो हमसे ट्रेड छूट जाए, नहीं तो हमारे बेस्ट सेटअप पे ट्रेड लेंगे। ऑप्शन बायर्स के साथ ना यही मेंटेलिटी होनी चाहिए कि सबसे मज़ा तब आए कि, अब देखिए कैसे, कि अगर 17,970 के नीचे खुलती है, ठीक है, तो या तो ये हमको 17,900 के आसपास मिले, तब हम 17,879 का ऐसा लगा के अपने कॉल में बैठे रहेंगे और यहाँ से कम 150 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे। एक ये सिनेरियो। और अगर मान लीजिए 900 के पास नहीं आता है और मान लीजिए कि 7960 के आसपास खुला, 30 के आसपास गया और वापस आने का 970 ब्रेक कर गया, हम फिर कॉल में एंटर कर जाएंगे, तब हमारे एस एल एम पे 17,950 के हो जाएंगे। क्लियर कट ये चीज़ है, तो यहाँ हम फोमो में भी नहीं आएंगे। सिंपल हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो देखिए, अगर मार्केट में बाइंग सच में और फेक नहीं और सही है तो किसी भी हालत में इसको 17,900 के नीचे गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल रही है तो या तो फिर ये 1-1.5 घंटा हम फिर रुकेंगे, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कि अगर ये 1-1.5 घंटा नीचे रुक जाती है तब फिर यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे, नहीं तो फिर हम अवॉइड करेंगे, टोटली अवॉइड करेंगे ज़्यादातर। क्योंकि हम कभी ऐसे नहीं करते कि एक दिन मार्केट बेरिश चल रही तो हम बुलिश खोज। देखिए हम यहाँ से कंटिन्यूसली आ रहे हैं एंड पूरे टाइम बेरिश ट्रेड खोजते हुए हैं, हमने एक बार बुल ट्रेड नहीं लिए। एक ना एक दिन तो उसको रिवर्स करना ही है। अब आज अगर रिवर्स की है और उसके बाद वापस ही नाटक करके ऐसे निकल रही है तो फिर तो देखिए अवॉइड करना चाहिए, भले हमसे ट्रेड मिस हो जाए, ठीक है। तो मैंने इस सारे सिनेरियोज में डिस्कस कर लिया ये चीज़ कि गैप अप फ्लैट और सारे चीज़ में हम ऊपर की तरफ अगर ज़्यादा गैप अप होती है तो हम फिर भी कॉल अवॉइड ही करेंगे। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा कि एनालिसिस हमको उस बेसिस पे कैसे करनी है। आई होप सारी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।